हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे हैं। आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक, बहुत ईजी होता है, बस इसको समझने की बस फेर होती है। आप एक बार इसका डेफिनेशन देखिए, इसके बाद मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा आपको। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट एंड रिडक्शन जो रिएजेंट होते हैं उसके थ्रू एग्जांपल बताऊंगा, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर होते जाएगा। ठीक, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है देख लेते हैं पहले। Oxidation is a chemical process in which a substance gain oxygen और loss of hydrogen। यहाँ पर क्या बोल रहा, ऑक्सीडेशन वे केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है आपका, या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन जुड़ता है वहाँ पर, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन का लॉस होता है ऑक्सीडेशन के केस में। ठीक, या बोल सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का बाहर निकालना। यदि कहीं पर भी आपको हाइड्रोजन बाहर निकलते हुए दिख रहा, उसको हम क्या समझ सकते हैं, ऑक्सीडेशन समझ सकते हैं। ठीक, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना है तो समझ ही लीजिए। उसके जस्ट अपोजिट में होता है हाइड्रोजन का बाहर निकलना। ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। उसका जस्ट अपोजिट होता है आपका रिडक्शन। रिडक्शन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस होता है, एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का होता है गेनिंग होता है, मतलब हाइड्रोजन न्यू हाइड्रोजन का गेन होता है। ठीक, इसके बाद अगला क्या बोल रहा आपका, जैसे वही आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूवल हो रहा था, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गेन हो रहा, एडिशन हो रहा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीडेशन में क्या होता, ऑक्सीजन क्या होता आपका, एडिशन हो रहा था। ठीक, अब सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, हाइड्रोजन निकलना मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना समझ लीजिए। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर दो सिमिलर आपको देखने को मिलेगा, या तो हाइड्रोजन का लॉस होगा, या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा ऑक्सीडेशन में। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन इन्वॉल्व द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब या तो गेन ऑफ हाइड्रोजन करेगा, मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगा, या तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। ठीक, इसके बाद थर्ड क्या बोलता है, देयर इज एन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर क्या बोल रहा, जो आपका ऑक्सीडेशन होता है, आपका ऑक्सीडेशन में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, ऑक्सीडेशन में जब भी इसमें क्या बोलते हैं ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बढ़ेगा, या तो हाइड्रोजन निकलेगा या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तब पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा। ठीक, देयर इज ए डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर डिक्रीज होता है, कम होता है। ठीक, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट में क्या बोलता है, जनरली अकर द इन रिड्यूसिंग एजेंट। इसको जहाँ पर कैसे यूज किया जाता है, एक प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट होता है ऑक्सीडेशन, जनरली अकर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका जस्ट अपोजिट समझ सकते हैं। यदि हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, रिड्यूसिंग एजेंट की, तो वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन कराता है। ठीक, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, नहीं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो क्या होता है आपका, रिड्यूस करता है, रिडक्शन होता है वहाँ पर। ये तो आपका नॉर्मल सा एग्जांपल होता है, ये जो होता है ना आपका एकदम नॉर्मल एग्जांपल होता है, लेकिन आपका ये मेन एग्जांपल नहीं होता। हम लोग को देखना है रिएजेंट के थ्रू एग्जांपल। तो जैसे हम लोग यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर क्या देखें कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, या हाइड्रोजन का लॉस होता है, ऑक्सीजन का गेन होता है। ठीक, तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग का हो गया कोई एग्जांपल, जैसे हो गया यहाँ पर RCHOH, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। जब इसको हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनता है आपका, RC जैसा का तैसा। ठीक, इसके बाद डबल बॉन्ड, इसके बाद आपका ये हो गया R। क्या बनता है हम लोग का कीटोन फॉर्म देखने को मिलता है। ठीक, ये जो आता यहाँ पर R2 होगा आपका ना, R2, तो ये हो गया हम लोग का ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो इसमें हम लोग को क्या डिफरेंट देखने को मिले, प्राइमरी जो अल्कोहल होता है आपका, प्राइमरी जो अल्कोहल होता है एक किस में नहीं, प्राइमरी नहीं बोल सकते इसको, सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 R ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक R ग्रुप यहाँ भी जुड़ा हुआ है। तो यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन नहीं, यहाँ पर हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी ऑक्सीडेशन ही हो रहा। तो यहाँ पर क्या डिफरेंट देखने को मिल रहा है यहाँ पर,
यहाँ पर देखिए प्राइमरी अल्कोहल था, ठीक, ये हाइड्रोजन भी था, लेकिन यहाँ एक भी हाइड्रोजन दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। इसका जस्ट अपोजिट होता है आपका रिडक्शन। यहाँ पर क्या होता है, ये जो कन्वर्ट होता है आपका R2CH सेकेंडरी अल्कोहल में, तो इसमें क्या होता है आपका गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है लॉस देखने को मिला, गेन ऑफ ऑक्सीजन। इसी प्रकार ना आपने अलग अलग जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं या बोल सकते हैं उसको रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, उसके थ्रू समझ सकते हैं इसको। तो वो जो अलग अलग होता है तो उसमें अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे आपका KMnO4 हो गया, वो आपका एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो उसमें अलग प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ठीक। और इसी पर सिलेनियम डाइऑक्साइड हो गया, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, इसमें अलग प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो ये हम लोग को डिपेंड करता है कि किस प्रकार का हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए हैं या रिड्यूसिंग एजेंट लिए हैं, ठीक। तो आप इसका सबसे पहले डेफिनेशन समझिए, डेफिनेशन समझने के बाद आप जब देखेंगे एक एक करके पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन में कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, रिडक्शन में कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, तभी आपको क्लेरिफाई हो पाएगा। तो हम लोग यहाँ बस बात करने आए थे ओनली डेफिनेशन के बारे में, दोनों के बीच में डिफरेंस जानने के लिए, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।